दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। बिहार चुनाव को लेकर अब फर्स्ट फेज का जब प्रचार थमा है तो कुछ एजेंसियों के सर्वे आए हैं जिसमें साफ साफ बताया जा रहा है कि एनडीए को प्रचंड बहुमत मिलने जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा दल बनकर उभर रही है। लेकिन दूसरे फेज का जो चुनाव है उसके पहले ये चिंता का विषय है लोगों का, जो सर्वे करते हैं आखिरकार वो ये बात समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो पासा पलटता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जब चुनाव की शुरुआत हुई थी तो सभी सर्वे वाले ये दिखा रहे थे कि कड़ी टक्कर है, तेजस्वी यादव महागठबंधन कड़ी टक्कर एनडीए को दे रहा है। लेकिन आज जो आंकड़े आए हैं, जब प्रथम फेज का चुनाव प्रचार थमा और वोटिंग में कुछ ही घंटे बचे हैं, तब ये जो सर्वे हैं ये कैसे पलट गए। तो जो विश्लेषक हैं, चुनावी विश्लेषक, उनका कहना यह है कि जो एनडीए का संकल्प पत्र जिसे कहते हैं वो घोषणा पत्र को, और इधर महागठबंधन का जो घोषणा पत्र है, जब लोगों ने इसका एनालिसिस किया, बिहार में आज युवा ज़्यादा हैं और पूरे देश के अंदर हमारे युवा शक्ति ज़्यादा हैं, 60% के करीब हमारे देश का युवा है, जिसको राहुल गांधी की भाषा में कहें तो वो जेनजी है। ये जो जेनजी है, इन्होंने विचार किया कि जो घोषणा पत्र है उसमें जहां एक तरफ एनडीए के घोषणा पत्र में एमएसएमई सेक्टर की बात की है, उद्योगों को बढ़ावा देने की बात की है, वहां जो उद्योग हैं उसके लिए बाकायदा कॉरिडोर की बात की है, दूसरी तरफ महागठबंधन ने इस तरह की कोई बात नहीं की और केवल हम 2.5 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, हर घर से एक रोजगार देंगे, ये सिगुफा जो छोड़ा लोगों के गले नहीं उतरा। पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार हैं, बुद्धिमान लोग हैं और इसीलिए इनके छलावे में कोई आने वाला नहीं है। लोगों का, युवाओं का खास तौर पे कहना यह है कि जब कुल राज्य का जो बजट है वो 3 लाख करोड़ है, तो 9 लाख करोड़ रुपया जो केवल सरकारी नौकरी जो इन्होंने दावे किए हैं, अगर ये कर पाते हैं तो ये पैसा कहाँ से लाएंगे? 3 गुना पैसा तो सैलरी में जाएगा, बाकी का विकास कैसे होगा? और इसीलिए युवाओं ने, चाहे बुजुर्गों ने, और ये जो महागठबंधन है, इसका पूरी तरह से जो घोषणा पत्र का एनालिसिस हुआ उसके बाद इनको दरकिनार कर दिया और इनकी बातों पर विश्वास नहीं किया, जिसका रिजल्ट आप पहले फेज के चुनाव में देखेंगे, जिसका असर आज सर्वे जो पलट गए हैं। और मैं तो, अगर आप देखते हैं, हमारा चैनल देखते हैं, तो लगातार मैं आपको कहता आ रहा हूं कि ये 150 से ऊपर रहने वाला है और आज की डेट में मैं कह सकता हूं कि ये आंकड़ा 180 तक जाएगा एनडीए की सीटों का। अभी अगर आप बात करूं तो मेरे पास वो कॉपी है जो एनडीए का संकल्प पत्र है और महागठबंधन का जो घोषणा पत्र है। अगर इसका एनालिसिस करें, इसका जो तुलनात्मक अध्ययन मैंने किया है उसके अनुसार आप देखिए, एनडीए है उसमें जहां एक तरफ बिहार के औद्योगिक पुनर्जागरण को एक ठोस रूपरेखा प्रस्तुत की गई है, उसमें दूसरी तरफ नए औद्योगिक कॉरिडोर बनाने की बात कही है, निवेशकों को प्रोत्साहित करने की नीति बनाई गई है, उसकी बात की गई है। और इस नीति में आपको बता दूं, लोग सवाल कर सकते हैं, कुछ लोग सवाल कर रहे हैं कि नीतीश बाबू पिछले 10 साल से ये बताएं कि उन्होंने इस फील्ड में क्या किया। तो आपको बता दूं, मैंने पहले भी ये उदाहरण दिया है कि यदि कोई हम मकान बनाने के लिए प्लॉट खरीदते हैं तो सबसे पहले अगर हमारा प्लॉट बिल्कुल ठीक ठाक है तो भी नींव खोदनी पड़ती है, नींव जमानी पड़ती है, उसके बाद बिल्डिंग ऊपर बनना शुरू होती है। यहाँ जो बिहार है वो तो बीमारू राज्य में था। लालू प्रसाद के शासनकाल में जंगल राज, अपहरण, लूट, हत्याएं और विकास का तो नाम कहीं नहीं था। तो निवेश कौन करेगा? गड्ढा था गहरा। नीतीश कुमार का एक लंबा समय उस गड्ढे को भरने में गया, यानी सड़कें बनाना, गांव तक बिजली पहुंचाना, पानी पहुंचाना, ये मूलभूत सुविधा, और भ्रष्टाचार को खत्म करके लोगों तक सुविधाएं पहुंचाना, जैसे कि राशन का व्यवस्था की गई, वो उन लोगों तक पहुंचे, भ्रष्ट लोगों की जेब में ना चला जाए। इस काम को करने में नीतीश कुमार एनडीए की सरकार को एक लंबा समय लगा और एक लंबी एक्सरसाइज करनी पड़ी। और ये चाहे केंद्र हो या किसी राज्य की सरकार, मोदी जी की भी आप पहले 5 साल यदि देखेंगे, योगी आदित्यनाथ जी का भी यदि पहला 5 साल आप देखेंगे, इन गड्ढों को भरने में समय लगता है। और योगी जी का दूसरा टर्म आप देख रहे हैं कि विकास कितनी तेजी से दौड़ रहा है। उत्तर प्रदेश ने एक रिकॉर्ड बनाया है, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की तरफ उत्तर प्रदेश चल रहा है। तो बिहार भी उससे पीछे नहीं रहेगा, लेकिन इस टर्म में जो योजना बनाई गई है उसमें इसकी रूपरेखा बताई गई है। ये जवाब दिया गया है कि यदि इस
संकल्प पत्र में एनडीए के ये कहा गया है कि 1 करोड़ युवाओं को हम रोजगार देंगे, सरकारी नौकरी नहीं, रोजगार शब्द का इस्तेमाल किया है, तो ये खोखला शब्द नहीं है। इसके पीछे बताया गया है कि जब एमएसएमई सेक्टर बनाने की बात कर रहे हैं, तो जब एमएसएमई सेक्टर के लिए कॉरिडोर की बात कर रहे हैं, क्लस्टर रोजगार आधारित इसमें विनिर्माण की बात कर रहे हैं, तो आप समझिए, मैंने उदाहरण दिया था कि एमएसएमई सेक्टर माने एक लघु उद्योग यदि कोई खड़ा होता है, तो लघु उद्योग एक है, मान लीजिए कोई कंपनी लगती है छोटी से छोटी, 10 आदमी तो उससे जुड़े ही होते हैं। और यदि ये बात की जा रही है कि हम 10 लाख एमएसएमई सेक्टर खड़े करेंगे बिहार में, तो अब अपने आप आइडिया लगा लीजिए। और इस तरह से 50 लाख नौकरी पहले टर्म में दी है और अब दूसरे टर्म में देने की तैयारी है। अगले 5 वर्ष में बिहार को एक निवेश अनुकूल उद्योग संपन्न बिहार बनाएंगे, उस रूप में इस बिहार राज्य को स्थापित करेंगे, ये एनडीए के संकल्प पत्र में है। और इसके लिए क्या जरूरी है? इसके लिए जरूरी है कि देश के लोगों में ये विश्वास जमे कि जो सरकार है वो अपराधियों की सरकार नहीं है, जो सरकार है वो निवेशकों को लूटने के लिए नहीं है। जो सरकार है बिहार में, क्या यदि ये सरकार बनेगी तो ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि सरकार के ही नुमाइंदे उगाही को करेंगे, अपहरण के लिए गुंडे खुले घूमेंगे? तो ऐसे में कोई निवेश कैसे करेगा? तो नीतीश कुमार की सरकार ने जो किया है, पहले टर्म में सड़कें बनाना, हाईवेज बनाना, रेलवेज बनाना, एयरपोर्ट बनाना, अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो बना है, पटना का एयरपोर्ट जो देखता है वो कहता है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो दिल्ली का था, देश की राजधानी का, उससे किसी मायने में कम नहीं दिखता है। और ये बहुत ज़रूरी था कि जब देश विदेश के निवेशकों को आप इनवाइट करेंगे तो वो जहाँ लैंड करेंगे वो एयरपोर्ट कम से कम ऐसा हो कि उनको देख के लगे कि आप किसी राज्य की राजधानी या राज्य में नहीं आए हैं जिसको बीमारू राज्य कहते थे, आप किसी ऐसे राज्य में लैंड कर रहे हैं जो संपन्नता की ओर बढ़ रहा है। दूसरी तरफ बात कर रहे हैं महागठबंधन की, यहां फ्री में बिजली दे देंगे। जब अब उनको लग गया, सारे सर्वे आ रहे हैं कि फर्स्ट फेज में बुरी हाल होने वाली है, 60 सीटें लगभग महागठबंधन को मिल रही है, बाकी सभी सीटें जा रही है एनडीए के खाते में। तो आनन फानन में तेजस्वी यादव अब देख रहे हैं कि भाई कैसे जीता जाए, तो हम 30,000 रुपये 14 जनवरी को महिलाओं के खाते में दे देंगे। अब तुम 1 करोड़ की भी घोषणा करो, बिहार की महिलाएं विश्वास करने वाली नहीं है। युवाओं के लिए आप कह रहे हो 2.5 करोड़ रोजगार दे देंगे, बस बोल दिया, कैसे, इसका उत्तर नहीं है। बजट कहां से लाओगे, इसका उत्तर नहीं है। तो युवाओं को मूर्ख समझा है, युवा इस पर यकीन नहीं कर रहे हैं। आपका कोई मास्टर प्लान है, उसको बताते कि हम इतनी इंडस्ट्री लाएंगे, यहाँ इतने उद्योगपतियों को इनवाइट करेंगे। आप उद्योगपतियों का तो विरोध करते हो। तेजस्वी यादव के महागठबंधन में वो राहुल गांधी साथ में है जो आए दिन नित्य प्रतिदिन में 3 बार अडानी अंबानी को कोसता है। तो आप भारत के उद्योगपतियों को गाली दोगे तो फिर आपके राज्य में कौन आके खड़ा होगा? आज आप अडानी और अंबानी को गाली दे रहे हो जो देश के ही उद्योगपति हैं, तो अन्य उद्योगपति आने की हिम्मत कैसे जुटाएगा? और यही इनका एक गड्ढे का पॉइंट है कि कौन महागठबंधन पर यकीन करेगा कि ये कभी भविष्य में भी इनके जहां राज्य हैं, जहां सरकारें हैं, वहां ये उद्योगों को बढ़ावा देंगे। राहुल गांधी जिस गठबंधन में साथ है वह तो ये हो ही नहीं सकता। जहां वामपंथी गठबंधन में साथ हैं, यहां तो है महागठबंधन में वामपंथियों का तो एक सूत्री एजेंडा है कि भारत के उद्योग धंधों को चौपट करना, भारत की अर्थव्यवस्था को चौपट करना, भारत को आर्थिक रूप से कमजोर करना ताकि चीन को फायदा पहुंच सके। ये तो एक सूत्री कार्यक्रम है, छुपा नहीं है, देश की आजादी के बाद से, देश की आजादी के पहले से चल रहा है। तो गठबंधन में जिसमें ऐसे ऐसे लोग हों जो उद्योगपतियों का विरोध करते हैं, उद्योग का विरोध करते हैं, नौकरी कहां से सृजन होगी? तो इसलिए लोग यकीन नहीं कर रहे हैं। केवल नौकरी देने की बात की गई इसलिए यकीन नहीं हो रहा है। तो निश्चित जान लीजिए कि केवल घोषणा पत्र को देखकर पढ़े लिखे युवा, समझदार लोग ये समझ चुके हैं कि जो महागठबंधन का जो घोषणा पत्र है वो केवल मात्र एक छलावा है, केवल एक छल है, वोट लूटने के लिए, लोगों की वोट छलने के लिए। जबकि एक संकल्प पत्र एनडीए का है, जो संकल्प करते हैं वो संकल्प जो उन्होंने लिया है उसको पूरी मेहनत से, पूरी ताकत से पूरा करने का प्रयास करते हैं।
पूरा करते भी हैं। और इसीलिए मैंने देखा है लोगों को बोलते हुए, जो अनपढ़ अम्मा हैं, दादी गांव की रहने वाली, वो भी ये कहती हैं कि बेटा मोदी ने हमें घर बैठे राशन दिया है, विधवा पेंशन दी है, हमें मकान दिया है। गांव गांव तक अगर सरकार की नीतियों का लाभ गरीबों को मिल रहा है, इससे बेहतर और कुछ हो नहीं सकता। बिहार को इसी की जरूरत थी और ये केंद्र की सरकार ने और एनडीए की बिहार की सरकार ने करके दिखाया है। और इसी के कारण भारी बढ़त के साथ, ऐतिहासिक जीत के साथ एनडीए एक बार फिर बिहार में सरकार बनाने जा रहा है। ये संकल्प पत्र के तुलनात्मक अध्ययन के बाद भी मैं कह सकता हूं। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट जरूर रखें, वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि बिहार की जनता को मूर्ख बनाकर उनकी वोट लूटने वाले बिहार की भोली भाली जनता को ठग ना सकें। वंदे मातरम।